बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इसराइल के अंदर तारीख की सबसे ज़्यादा हार्डलाइनर सरकार आने के बाद जो प्रॉपर ज़ायनिस्ट वहाँ पर आके बैठ गए नेतन्याहू की सरबराही में, उसके बाद इसराइल बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो चुका है और 10 हफ्ते हो गए वहाँ पर। 10 हफ्ते से लेकर बड़े बड़े प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग ये जो आपने इस एपिसोड के शुरू में देखा, ये भी अभी हालिया एक प्रोटेस्ट था वहाँ पे जो कि तिल अवीव के अंदर हुआ। इसके चलते एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इसका इम्पैक्ट अब दीगर जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके ऊपर भी आना शुरू हो गया है। यानी कि इनकी जो जुडिशरी थी वो तो इस सरकार के फैसलों के खिलाफ थी ही थी, कई फैसलों के खिलाफ, लेकिन अब मिलिट्री भी जो इनकी है वो भी मैदान में कूद पड़ी है और उनके अंदर सिविल डिसोबीडियंस की एक बहुत बड़ी चांस पैदा हो चुकी है कि वो हो सकती है। वहाँ पर आर्मी गवर्नमेंट के जो अहकामात है, जो ऑर्डर्स हैं, हो सकता है वो उनको फॉलो करना ही छोड़ दे। इसकी एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लें कि ये इशू सारा है क्या। एक दो मरतबा पहले भी मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में ये सारा आपको समझा चुका हूँ कि उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वहाँ पर एक ज़ायनिस्ट किंगडम बनाने की कोशिश हो रही है। बेसिकली ये जो उनकी सारी की सारी ज़ायनिस्ट पार्टियाँ आके बैठ गई हैं, इस अलायंस के अंदर लिबरल पार्टी कोई नहीं है। सारी की सारी वो हैं जो कि अखंड इजराइल और ग्रेटर इजराइल का प्रचार करती रहती हैं और जो कि ये मौक़िफ़ रखती हैं कि फ़लस्तीनियों को यहाँ से उठा के बाहर फेंकना चाहिए अरब कंट्रीज़ के अंदर। तो ये सारी जमातें वो हैं जो कि सरकार में आई हुई हैं। अब ये अपना वहाँ पर लॉन्ग टर्म एक इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए प्लान लेकर आए हैं कि हम जो है वो जुडिशरी को अपने कंट्रोल में रखें। और इसकी वजह यह है कि उनकी जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ जो है वो डिसीशंस दे सकती है, उनकी कानून साजी के खिलाफ भी डिसीशंस दे सकती है। मिसाल के तौर पर हाल ही में नेतन्याहू का जो एक स्ट्रॉन्ग ज़ायनिस्ट अलाई है, शास पार्टी का जो हेड था, उसको इजरायली जुडिशरी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया टैक्स चोरी के एक इल्ज़ाम में। तो अगर यही सिलसिला चलता है तो नेतन्याहू को ये डर है कि उसके ऊपर भी जो केसेस चल रहे हैं ना ठगी के और करप्शन के, तो उसको ये डर है कि कहीं ये मुझे ही ना डिस्क्वालीफाई कर दें। तो इसीलिए वो एक नए कानून लेकर आ रहा है जिसके तहत इजरायली जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको पार्लियामेंट इनकी जो है वो रिवर्स कर सकती है। ये वाले वो कानून लेकर आना चाह रहा है और इस पे इजरायली सोसाइटी के अंदर एक शदीद रेजिस्टेंस पाई जा रही है कि ऐसा अगर हो गया तो इजराइल जो है वो डेमोक्रेसी इसकी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगा जहां पर सियासतदान जो हैं खुद गुनाह करके खुद ही खुद को माफ़ कर देंगे और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। ये सारे मुजाहरे उसी के लिए हो रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अब एज आई सेड जुडिशरी तो इन लॉज के खिलाफ है ही है जो कि वो पास करता जा रहा है। मतलब ये रुका नहीं है। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि तेज़ी के साथ नेतन्याहू भी मुजाहरों के बावजूद, उसके घर के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, 1-1 लाख लोग उसके घर के बाहर जमा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं आ रहा। वो तेज़ी के साथ जो है वो मुजाहरे करता जा रहा है। फाशिस्टों की वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। इंडिया में देख लें आप या फिर आप इजराइल में देख लें, हर जगह जहां भी फाशिस्ट होंगे ना, फाशिस्ट जो फैसला कर लेते हैं ना उस पर बस वो पब्लिक को नहीं देखते कि पब्लिक क्या चाहती है, वो उसी पे लगे रहते हैं बस। बहरहाल वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि इनकी मिलिट्री के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, उसका मैं आपको ज़रा रेफरेंस दिखाता हूँ। टाइम्स ऑफ इजराइल में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग खबर लगी है इजराइल के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इंडियन डिफेंस चीफ वांट्स नेतन्याहू दैट रिजर्विस्ट प्रोटेस्ट रिफ्यूजल्स कुड स्प्रेड इन मिलिट्री। इनकी मिलिट्री के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर दिया था। अब इनका जो चीफ है, आर्मी का चीफ है, उसने वार्निंग दी है कि ये जो ट्रेंड है सारी की सारी मिलिट्री में भी फैल सकता है। सारी की सारी मिलिट्री जो है वो भी आपके हो सकता है कि ऑर्डर्स फॉलो करने में आपको मना कर दे, इनकार कर दे कि हम नेतन्याहू और इनकी जो गवर्नमेंट है उनके ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। अब ये अगर हो गया तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है इसराइल के लिए ऑब्वियसली, कि उनकी जो मिलिट्री है वही लड़ने से इनकार कर दे अगर, या उनकी मिलिट्री ही ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर दे, तो नेतन्याहू कहाँ खड़ा होगा फिर।
अब देखें ना, इनका खुद का चीफ कह रहा है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो जाएंगी ये अगर चलता रहा तो। द टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है कि हलेवी टेल्स पीएम Army's operational capacity could be harmed if trend expands, a concern echoed by Defense Minister Gallant, who calls for compromise on judicial overhaul. अच्छा, इससे पहले वो जो मैंने कहा कि इनकी आर्मी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो फॉलो करने से इनकार किया है, उस हवाले से टाइम्स ऑफ इजरायली कह रहा है कि अर्लियर इन द डे नियरली ऑल रिजर्विस्ट मेंबर्स ऑफ एन इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट स्क्वाड्रन अनाउंस्ड that they would not show up to one of their planned training sessions later this week in protest of the overhaul. The 69th Squadron pilots were the latest and most high-profile group of reservists to announce such a move. On Friday, dozens of pilots on active reserve duty met with Air Force Chief to express weariness about their continued service in light of the coalition's judicial overhaul plan and other policies एंड स्टेटमेंट्स। अब ये सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो गई है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर बगावत का ख़तरा पैदा हो गया है, एक प्रॉपर रिबिलियन का ख़तरा पैदा हो गया है इसराइल के अंदर के जो आर्मी के लोग हैं उनकी वो बात नहीं सुन रहे अपने सीनियर्स की, वो कह रहे हैं कि इसकी बात नहीं मानेंगे हम नेतन्याहू की। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पर नेतन्याहू और उसकी सरकार के लिए पैदा हो गया है। लेकिन अभी तक भी जब हम बात कर रहे हैं एज ऑफ नाउ, तो किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं देने जा रहे नेतन्याहू, और वो अपने जो एजेंडाज हैं, प्लान्स हैं, उस पर स्ट्रिक्ट है। हो सकता है कि ये सीरिया के ऊपर हमला कर दे कोई छोटा मोटा, आर्मी को एंगेज रखने के लिए, ये हो सकता है। बल्कि अभी तो मेरे ख्याल से कुछ रोज़ पहले भी दमस्कस में इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने स्ट्राइक्स किए हैं, तो ये कुछ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वहाँ पर करवा सकता है अपनी आर्मी को वहाँ पर एंगेज रखने के लिए। नाउ आखिर में मैं ज़रा आपको इन प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी दिखाना चाहूँगा। ये जो 10 हफ्ते से प्रोटेस्ट वहाँ पर जारी है, ये कितने बड़े प्रोटेस्ट हैं, इसके लिए आखिर में ये छोटा सा क्लिप देख लें आप, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट वहाँ पर, ये तिल अवीव के प्रोटेस्ट हैं जो कि अभी 1-2 रोज़ पहले हुए हैं।